पहले आप जरा यहाँ आइए मैदान में। 25 से अरे पहले हमारा सवाल तो सुन लीजिए महाराज, बहुत एक्सपर्ट है, फॉरवर्ड हैं आप। 25 से 30 फिर नीतीश। लालू यादव इनके भी कह के मरवाते थे, और क्या और किस्म से कोई कह के नहीं, और क्या है 71,000 करोड़ का बीजेपी घोटाला किया। 71,000 करोड़ का घोटाला। नरेंद्र मोदी के सरकार मान है, बिना प्रमाणित के कह रहा है मोदी। बिहार का चुनाव और अब की बार जनता का मूड, आखिरकार जनता चाहती क्या है, सोच क्या रही है, मुद्दे क्या हैं, और जो इस बार चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धों के लिए पेंशन, विधवाओं के लिए पेंशन, क्या ये इस चुनाव पर कोई फर्क डाल पाएगी? जनता के बीच हूँ। और ये जो विधानसभा है भाई साहब, कौन सी विधानसभा है ये? पालीगंज विधानसभा। पालीगंज विधानसभा, जो कि भोजपुर में आती है ना, पटना जिला के भोजपुर में पालीगंज ये विधानसभा है। और तमाम आप तस्वीर देखिए, दिखाऊंगा किस तरीके से लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पहले आप जरा यहाँ आइए मैदान में। 25 से अरे पहले हमारा सवाल तो सुन लीजिए महाराज, बहुत एक्सपर्ट है, फॉरवर्ड हैं आप। 25 से 30 फिर नीतीश। 25 से 30 फिर नीतीश। 25 से 30 फिर नीतीश। सवाल तो सुना नहीं आपने। हम सवाल का, हमारा भी सवाल ये है कि अब की बार नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय करने की योजना बना रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं उठता है। तेजस्वी यादव जो हैं उनको अकूत संपत्ति मिला है बिना कमाए हुए, तो जिसको अकूत संपत्ति मिलेगा वो क्या करेगा? जिसको अकूत संपत्ति कमाने गया नहीं है उसको संपत्ति मिल जाए अनबेगल, तो वो क्या करेगा? वो तो कहबे न करेगा। ये अब जमाना चला गया, नेट इंटरनेट का युग है, इसमें लोग देखता है। जब पब्लिक है, यह पब्लिक सब जानती है कि हम किसको वोट देना है, क्या करना है। वही कह रहे हैं कि जमाना चला गया तुम्हारा बाबा, अब नया युग है, डिजिटल इंडिया है, युवा को सीएम बनाइए। अब की बार गए नीतीश। जुआ होने से क्या हो जाएगा? अपडेट रहेगा तब न जुआ होने से होगा। अपडेट है ना, तेजस्वी भैया पढ़े लिखे जुआ हैं, बनाइए मुख्यमंत्री। पढ़े लिखे कुछ जुआ है, क्रिकेट में भी फेल हो गया, पढ़ने में भी फेल हो गया। ये कौन एबिलिटी है? ये कौन एबिलिटी है? क्रिकेट में पानी ढोता था। हाँ? आपको नहीं लगता वो कह रहे हैं जैसे हमारे पिताजी ने सीएम रहते प्रदेश का विकास किया, माताजी सीएम रही पर विकास हुआ? ही पब्लिक जानती है। यह महाबलीपुर बजरवा में ट्रैक्टर से गाड़ी खिंचाता था जब धंसता था। आज हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर रोड, हम लोग 1 घंटा में पटना चल जाते हैं। अब हर दिन में पटना से 2-3 तुरी लौट के आप भी जा सकते हैं। अरे तो समय भी तो बदल रहा है ना भाई। समय बदल रहा है तो समय के अनुसार जैसे कि एबिलिटी भी तो होना चाहिए। नॉन एबिलिटी वाला कहेगा कि हम सीएम बन जाएं, भूतो न भविष्यति। 25 से 30 फिर नीतीश। फिर नीतीश। हाँ, वो कह रहे हैं अब की बार नीतीश चाचा जा रहे हैं, टाटा करिए जाएंगे, उनको कहने से थोड़ी जाएंगे। उनको ये भाई साहब कह रहे हैं नीतीश जी का दिमाग, ये लोग के दिमाग ठीक है। ये लोग आप रुकिए जरा, भाई साहब आप बताइए। 25 से 30 फिर नीतीश। 5 से 25 अब नहीं नीतीश। वाह भाई वाह, बहुत गजब मिल रहे हैं लोग। और बिहार के चुनाव के सबसे बड़ा मुद्दा खुद मुख्यमंत्री है। अच्छा, जो सेंसलेस है। सेंसलेस आप बता रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरे 2005 से लेकर 25 तक इतना विकास हुआ है बिहार में। एक सेंसलेस व्यक्ति बिहार नहीं चला सकता है और उनसे नहीं चल रहा है। अच्छा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है अभी जो बात चल रहा है बिहार में जी, या देश के अंदर आप बात कर सकते हैं, कई तरह के मुद्दे हैं। बिहार के मुद्दे पर बात ऐसा यार तो अभी सर अभी SIR सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे थोड़ा मालेगांव ब्लास्ट पर अभी SIR सबसे बड़ा मुद्दा है, 2008 में जिसमें 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। चुनाव आयोग 3 कैटेगरी बताया था जब SIR लागू कर रहा था कि देश में विदेशी नागरिक है, बिहार में विदेशी नागरिक है। अभी तक एक भी 65 लाख जो नाम कटा है, इसमें एक भी विदेशी नागरिक का नाम नहीं आया है। और कह रहे हैं कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो वोटिंग लिस्ट से सबका नाम उड़ा रहे हैं, कहीं नीतीश दोबारा सरकार ना बन जाए। एनडीए गड़बड़ से बन रहा था। बंधन वाला तेजस्वी जी का है, उनको 416 कर मांग पाए, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, ये सब कहने से न होगा। इनका नाम कटवा देंगे आप सीएम कैंडिडेट, कोई प्रूफ देंगे तब ना कि कैसे कटा। वो चुनाव आयोग ने उसका भागी है।
वो चुनाव आयोग अधिकारी है। क्या ना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया ना कि कैसे चुनाव आयोग जो है वो मोदी जी की और नीतीश जी की गोदी में बैठा है तुरंत कर। नहीं तो बिना मतलब के बात है। अरे मोदी जी तो वकील रहता था, उसको जज ले पहुंचा दिए थे ये कांग्रेस वाला, समझ गए कि नहीं? तो उसको जज ले पहुंचा दिए थे। इस शासन में वैसा नहीं होता है। ये कोई बाप बेटा वाला पार्टी नहीं है, ये कोई परिवारवाद नहीं पार्टी है। भाजपा से 2 प्रधानमंत्री हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। कोई परिवार का इनका फैमिली मेंबर है कोई सत्ता में? बताइए क्या माहौल है इस बार बिहार का? इस बार माहौल जाना नहीं है, पैसा दे के जाना झुका हुआ है, एनडीए की तरफ झुका हुआ है। अब कहिए क्यों झुका एनडीए की तरफ? एक तो जातीय समीकरण, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी आज भी जातीय समीकरण देखा जाता है बिहार में। फर्स्ट जातीय समीकरण, लेकिन ये टूटेगा। अब उनको ज़्यादा अभिमान रहता है कि यादव के मोस्ट टाइट होगा। यादव लोग भाई भी मेरे सोचते हैं कि लालू जी जीत जाएंगे तो हमारा मोस्ट थोड़ा टेट रहेगा, पेट से उनको मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन वही व्यक्ति सोचेगा कि मैं हिंदू स्वाभिमान पर वोट दूंगा, 5 साल से 7 साल के अंदर बिहार में दूसरी पार्टियों के नामों निशान न रहेगा। अरे तो हिंदू स्वाभिमान तो राहुल गांधी के साथ भी है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा नहीं किए। भाई जी सुनिए, हिंदू स्वाभिमान रहता तो अकबर महान था तो राणा प्रताप कौन थे? औरंगजेब महान था तो शिवाजी कौन थे? मोहम्मद गोरी महान था तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे? वो न हमारे थे, वो न महान थे। है हिम्मत कि जो मोहम्मद शाह, एक मिनट चुप, आप चुप ना मत रहिए, आप सवाल मत करें। वो कह रहे हैं कि वो उनका सवाल मैं करता हूं। है हिम्मत अखिलेश यादव लालू जी के मोहम्मद शाह पर अथी कर देवे के? कृष्ण के खानदान होते हुए भी कृष्ण मंदिर नहीं गया, कृष्ण मंदिर पर नहीं बोलता है। कह रहे हैं मंदिर वाला, हम मंदिर मस्जिद वाला राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति। मस्जिद में जाइएगा, विकास पर वोट मिलता है। सुनिए एक मिनट, विकास पर यदि वोट मिलता तो आज से 20 साल पहले चल जाइए, वो गांव विध्वंस 62 गो लोग मारे गए, वो गांव इतना 40 गो मारे गए, वो गांव पुनः इसको ले आना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार इस बार चाहता क्या है? बिहार चाहता है कोई बदलाव नहीं। बदलाव का एक अच्छा व्यक्ति को हटाकर बदलाव का नियम है कि कंस को बैठा दें। बिहार क्या चाहता है? बदलाव में कौन? गठबंधन की सरकार, महागठबंधन, एनडीए, प्रशांत किशोर, कोई आवे। प्रशांत किशोर तो महागठबंधन में भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आ सकते हैं, उनको चांस दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार का बदलाव होना चाहिए, नीतीश सरकार को बदलना चाहिए। ये मानसिक रूप से भी विकलांग हो गए हैं। इनका माने उतना हम देखे हैं कई जगह झंडा फहराने के दिन अपना सचिव को इशारा कर रहे थे, जहाँ गमी कोई किसी का दास। तो एनडीए में नीतीश कुमार थोड़े हैं भाई, एनडीए में तो बहुत नेता है। तो चाचा ये एक से एक नेता है, सरकार चला रहे हैं, अब लगातार चलाएंगे। 20 साल से चला रहे हैं, अब बदलाव चाहिए। बिहार की जनता बदलाव कर रही है, खास करके मुद्दा है शिक्षा। गांव में चलिए, गांव में करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है, एक विद्यार्थी भी नहीं पढ़ता है। इसके पीछे क्या कर रहे हैं? बदलाव चाहिए, बदलाव करेंगे। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है? बिहार में बदलाव होगा, बदलाव होगा बिहार में। किसको चाहते हैं? आपके दिल में क्या है? हम दिल में आपके क्या है? क्या मतलब कौन है? और बता रहे हैं मैं ऊंची आवाज वो अभी तो उतना बोले, उसके बाद अभी हम लोग वोट मतदाता करेगा महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी है। आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, इस विधानसभा में 1 दशक से ना बीजेपी आई ना एनडीए आया, यहाँ कितना काम हुआ? अभी ये सीट हम लोगों के इंडिया अलायंस के कब्जा में। यहाँ विधायक जी कितना काम किया? अभी इंडिया अलायंस के कब्जा में हम लोगों का ये सीट है। अभी इंडिया के CPI-ML के विधायक है कि चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो या विधानसभा के प्रतिनिधि हो, भ्रष्टाचारी कम करना या किसी पर दबाव डालना, जो जीतेगा वो है ना। पब्लिक क्या करती है, जब चुनाव आता है पंचायत स्तरीय या त्रिस्तरीय, तो पैसा पर वोट देती है और फिर काम की आशा रखती है। यह संभव है? जो पैसा पर प्रतिनिधि चुना जाता है वह क्या करेगा?
ये तो पंचायत स्तरीय बात है। आप स्टेट लेवल के मत जाइए। आरजेडी का यहाँ पर जरूरी है 200 यूनिट। एक तो आरजेडी गठबंधन के ही है, आरजेडी गठबंधन के है तो बहुत काम किए हैं यहाँ पर। समदा में पुल पास करवा दिए हैं, रजिस्ट्री ऑफिस पालीगंज में ला दिए हैं। विधायक जी काम कराए हैं। कैसे करा देंगे? वो है कैबिनेट में है कि पास करा देंगे? समदा पुल आऊ पंचायत में 5 चापाकल दे रहे हैं, गरीब गुरबा का। 1 साल से हम लोगों का सांसद है, मीसा भारती यहाँ के सांसद है, और 10 साल यहाँ बीजेपी के सांसद रहे जो केंद्रीय मंत्री रहे। आज क्या स्थिति है इस क्षेत्र के, जरा इनसे पूछिए ना। ये हम इनको चैलेंज करते हैं कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं रामकृपाल यादव यहाँ से 10 साल के 3 उपलब्धि बतावे तो ये केंद्रीय मंत्री के बीजेपी को हम चुनौती दे रहे हैं। 10 साल रामकृपाल ही नहीं है। लेट इट गो, माले ब्लास्ट पर पूछ लो 2008 में जो हुआ था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। 10 साल के पूछ रहे हैं तो जो रोड पर खड़ा है ये बीजेपी के सरकार में 4 लाइन बना है कि आरजेडी के सरकार में कांग्रेस बना है ना? एम्स कहाँ बना है? जितना बीजेपी के सरकार में पूरा हिंदुस्तान में रोड बना, कांग्रेस ने तो बना दिया था कि हेमा मालिनी के गाल ऐसा बनेगा रोड। कौन बोला था ये बात? हेमा मालिनी के लालू यादव क्या बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल ऐसा रोड बनाएंगे। बाकी वो एक ऐसा बना दिए कि तालाबों ऐसा नहीं था, धान रोपने लायक बना दिए थे कि धान रोपेगा रोड पर लोग। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया आएंगे तो विकास का रफ्तार हो। तेजस्वी भैया के बाबुए रहे हैं बिहार में जो जंगल राज लाए हैं। तेजस्वी यादव के बाप रहे हैं 15 साल जो मतलब कि जंगल राज लाए हैं। हाँ, और अपने भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, पशुपालन मंत्री रहे हैं। समूचा आज जेल से फिल्म शूटिंग हो रहा है, जेले में है ना। कह रहे हैं अभी तो जंगल राज है, हॉस्पिटल मार दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल में मारा, व्यक्तिगत लड़ाई वाला नहीं मरेगा, सरकार मरवा रहा है। लालू यादव मरवाते थे। हाँ, लालू यादव चोरी करवाते थे। लालू यादव इनका भी कह के मरवाते थे, लालू यादव इनके भी कह के मरवाते थे। और क्या, और किस्म से कोई कह के नहीं, और क्या है? 71,000 करोड़ का बीजेपी घोटाला किया। 71,000 करोड़ का घोटाला। नरेंद्र मोदी के सरकार मान है, बिना परमाने के कह रहा है मोदी। विश्व गुरु कहा रहा है, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में। कह रहे कर्जा डूब चुका है। डूबेगा कहाँ से डूबेगा? कर्जा कांग्रेस सधाएगा में दिए थे। सिर्फ एक ही बात इनसे पूछ रहे हैं कि 10 साल के 3 उपलब्धि बतावे। कह रहे 10 साल का 3 उपलब्धि। मनमोहन सिंह हर 3 साल पर एक उपलब्धि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। कौन सा स्थान पे है? डीजीपी गिर गया ना जी, डीजीपी गिर गया ना अभी। क्या गिर गया? डीजीपी गिरा ना। हाँ, गिर गया। जीडीपी बोलता है, अरे जीडीपी बोलता है। सुनो, 60 वर्ष में, सुनिए जी, 60 वर्ष में जो महागठबंधन कांग्रेस के था आज ले होबे नहीं किया था। 85 वर्ष में 50 कह रहे ये नहीं हो, अरे जानते नहीं हो तो बतियाते कुछ हो। वो कह रहे हमको हाँ, उसको बताइए, यह पढ़ा लिखा है, यह रोजगार चाहिए, इसको नौकरी चाहिए, इसको जीडीपी या डीजीपी में अंतर। वही कांग्रेस की सरकार थी कि अनपढ़ को नौकरी के धर के लिए, तो नौकरी कराने के लिए कांग्रेस उस वो कह रहे डीजीपी। बताइए, ये सब रोजगार मांगता है। लालू यादव वहीं भाड़ा हुआ है पशुपालन में, पहले ये अपने छुटकारा पाए ना। ऐसे ही नीतीश कुमार बोलते थे कि बाप ही से रोजगार देगा। जब तेजस्वी की सत्ता आई तो उन्हें रोजगार देने का काम किया। 200 यूनिट बिजली मांगे तो सरकार गिरने की कगार पे 125 यूनिट देने का ये काम कर रहे हैं। अभी जितना लोग प्रहरी है, तेजस्वी यादव ने बात उठाया विधानसभा में, सब प्रहरी को 10,000 पेमेंट किया गया। ये सब तेजस्वी जी का देन है, ठीक ना? अरे आपके वहाँ बताइए। ऐसा है, हम शुद्ध इसमें सर्वेक्षण कर लीजिएगा ना कि कौन राजद के बोल रहा है। कांग्रेस चूंकि समीकरण में है तो एक आध लोग दूसर जाति के भी बोल देंगे, लेकिन उन जातियों को पूछिए ना। आइए ये चाचा बहुत परेशान है, कह रहे मालेगांव ब्लास्ट पे कुछ बोलिए। हम पब्लिक के आदमी हैं और आप मोहित के बारे में पूछ लीजिए कि कितना भगवा आतंकवाद फैलाने के लिए कितना प्रताड़ित किया गया था, उसके बारे में पूछिए। कह रहे हम इनसे बस एक बात पूछ रहे हैं। अभी सुनिए ना, तनिक मिनट अभी सुनिए ना। बिजली काट के समस्या है, क्या बोलेंगे?
बिजली कट के समस्या है, क्या बोल रहे हैं? अरे बिजली नहीं आ पा रहा है, 125 यूनिट दे दिए, हाँ कह रहा है। अभी सवाल उठता है कि अभी किसान के चल रहा है अथी जो रोपनी वगैरह, तो उसमें ना ज़्यादा अच्छा, ये बताइए आप बताइए जो कह रहे हैं तेजस्वी जी कि बिहार में ये नीतीश बाबू का सरकार नहीं है, कुशासन बाबू का सरकार, इसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। ना जनता ना करेगा। हम कह दिए कि 25 से 30 फिर नीतीश आ रहा है, हमरा कह रहा है। क्या हो रहा है इधर? बोला जा रहा है बहुमत हमने अपना पक्ष, आप भी रखिए हम भी रखेंगे, लड़ाई करने का इसमें आवश्यकता नहीं है। लालू जी का बहुमत मिला हुआ है कि जदयू के भाजपा का बहुमत मिला हुआ है, और भाजपा सेंट्रल से डायरेक्ट बिहार का जितना फंड दे रहा है उतना बड़ा किसी के पास विधायक नहीं है। ये लोग 10 पार्टी मिल के तेजस्वी यादव के पीछे पीछे पूरा 10 पार्टी चलते हैं एक शख्स को हराने के लिए। कह रहे तेजस्वी को हराने के लिए बहुत गड़बड़ झाला। अरे तेजस्वी कुछ है ना है, बंधन का हला बना है। तेजस्वी आउट ऑफ हीरो। स्कूल में तालाबंदी हो गया है, होटल खराब हो गया। कहीं शिक्षा के नाम पर सारे स्कूल में तालाबंदी है। इनसे पूछिए कि क्या जवाब देंगे। अच्छा चलिए, ये तो हम सरकार से पूछेंगे। सिंचाई, ये बताइए। अच्छा अब ये बताइए, सिंचाई के सारे संरचनाएं फेल कर गए। सिंचाई मालेगांव पर अटके, मालेगांव इन्हीं से पूछिए ना, किसान बतावे। हम एक मिनट, रोहित को क्यों फंसाया गया? हमको ही बताए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। रुकिए, हमको ही बताए कि हम कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं, तो हम एज ओपोजिशन हैं, हम सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल में तालाबंदी है, क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जितने सड़कें हैं टूट के धराशायी हो गया है, चलने लायक नहीं है, क्या जवाब देंगे? इनसे पूछिए। देखिए, अपने अपने सवाल हैं, अपना अपना मत है, जनता जनार्दन है, और जनता की राय के बीच आप भी अपनी राय जरूर रखिए। कुछ लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव सीएम बने, कुछ लोग चाहते हैं इस बार एनडीए गवर्नमेंट दोबारा से हो, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर जो हैं वो भी कितना डेंट करेंगे तो देखना होगा। लेकिन जनता जनार्दन की राय, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।